काल झुंझुनू का मायने जो मौसम को जो मिजाज एकदम से पूरा बदल चुकी हो, एकदम से भयंकर तूफान का साथ में बारिश आई ही तेज, और बारिश के साथ में बात करा तो तेज बिजली है वह भी कड़क रही थी। और बिजली जो कड़क रही थी वह बहुत ही भयानक तरीका से थी। काफी शहर के अंदर भी और गांव के अंदर भी काफी सारे लोग है बाढ़ का नुकसान हो। किसाना की जो फसल है वह भी खराब हुई है, क्योंकि किसान जो है फसल कटाई कर रहा था, लेकिन बारिश आने के कारण जो किसानों की फसल है बेड़ी कौन कर पाया भी नहीं और इकट्ठी कौन कर पाया, तो वह फसल है वह भी खराब हो चुकी है। और अभी आप गोपीनाथ जी मंदिर में मौजूद है, तो ये भाई साहब है आने घर भी बिजली पड़ी है, तो भाई आने से जांच से कि के पूरी घटना है कितने बजे की बातचीत है। हाँ, तो अभी आप आने की छत के ऊपर मौजूद है और देख का ये बता रहे हैं कि अड़े जो है यहाँ बिजली पड़ी है, और जिससे देखो कितो भयंकर जो खाडो एकदम हो सके। हाँ, एकदम सुरंग सो ही होगा एकदम क्यों। तो इस आप अंदाजो लगा सका कि जो मतलब बिजली जो कड़की है वो बहुत एकदम तेज थी एकदम से। यही है ना भाई साहब, छत पर खाडो कोई और भी होगा? और कोई नहीं, बस यही है छत पर तो यही होगा। मतलब आरू पार हुई है एकदम से। हाँ? एकदम आरू पार आर पार हाँ एकदम आरू पार हुई है अंदर। कमरा के नीचे तक चली कमरे नीचे तक गई है। हाँ, बिल्कुल। आप मैं नीचे वापस दिखाऊंगा। कमरा के अंदर भी जो है पट्टी में वो छेद हो गया एकदम से, मतलब अगर कोई ज्यादा अगर होती तो शायद। किचन के अंदर थी तो बिजली मतलब बहुत आई बल्ब सा अचानक, तो फिर वो अंदर भाग गई रूम के अंदर, डर के अंदर चली गई थी। अगर थोड़ा सा भी अगर ज्यादा होता ना तो मेरे हिसाब से पूरा जो पट्टी है नीचे भी गिर जाती है, और कोई बड़ी जो आनी है वो हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ निशांत थे, देख रहे हो झुंझुनू हमारा। अभी आप झुंझुनू का मायने है गोपीनाथ जी को मंदिर है, खोरा को मोहल्लो है, बड़ा आप मौजूद है। हाँ भाई, सबके नाम सब अब्दुल गफार जी। तो गफार भाई साहब कितने बजे की घटना है? ये 11:15 11:30 बजे के लगभग की बात है। अच्छा। हाँ, तो अचानक ये सब हुआ है, बम फटा हुआ है इसे। हाँ, इस हिसाब से। और एसी जल गई, और बिजली के बोर्ड सब जल गए, और एसी भी जल गई, 2 पंखे जल गए। टाइम पर जब बिजली पड़ी भी टाइम पर थे खड़ा, मैं तो सो रहा था घर पे, फिर अचानक उठ के आया बाहर रूम से। नहीं, कल आप जाए देखा तो बिजली तो मतलब कम से कम 1-1.5 घंटा से लगातार ही कड़क रही थी। नहीं, आज बहुत जोर से कड़की है, बहुत जोर से। मतलब चौके के अंदर से मतलब और पार बेज हो गया इतनी। मकान की जो मतलब पट्टी होगी मायने। हाँ, पट्टी इतनी भयंकर। हाँ, इतनी भयंकर। मतलब ऐसे हो कि ऐसे बम फट गया, ऐसे फटी। पड़ोस तक आवाज आ रही थी उसकी। हमारे मकान नहीं है, हमारे मकान भी पास में ही है, और हमारे पास में एक मकान और है, उनके घर में भी करंट तक पहुंच गया था। वो सब भी घर से बाहर निकल के आ गए थे। मतलब घर के अंदर करंट तोड़ा लागू। उनके घर में करंट तोड़ने लगा था, और इनके घर पे बोर्ड वीड सब जल गए थे। अभी सुबह में नहीं था, इतनी लेट तक तो रुकते कैसे, तो बोर्ड वीड ये सब चेंज करवा लिए इन लोगों ने। और बाकी वो एलसीडी ये सब तो जली हुई, हो तो आप देख ही सकते हो। और आगे तक नुकसान हुआ है लोगों का, खाली हम लोगों तक नहीं, आगे तक एसी, कईयों के कूलर, कईयों के एसी, और जितने भी शटर बॉक्स है ना जो देखते बच्चे टीवी, उन सब के शटर बॉक्स भी जल गए। मतलब है कि सिर्फ 1-2 ग्राम में नहीं है, करीब 5-10 ग्राम का माइनस जो है बिजली पड़ी है। 5 से 10 घर में नुकसान, 5 से 10 घर में हुआ है। बस इतना अपने को मालूम है, मैंने बता दिया आपको। नहीं तो घायल वगैरह भी हो कि बिजली पड़ी जाए? तो कोई हुआ नहीं उसमें, तो अल्हम्दुलिल्लाह बच गए। लेकिन मेरा घर पास में ही तो है, इतना चमका, तुम्हें घर से बाहर निकला तो मुझे पता चल गया इनके घर के अंदर ही हुआ है कुछ ना। बिल्कुल, अगर कोई घटना हो तो बीमा सेफ्टी रखनी बहुत जरूरी हो एकदम से। तो थारे के मतलब एसी जल गई क्यों? एसी, और ये आपकी एक एलईडी, एक फ्रिज, और ये बोल्ट, 2 पंखे। तो घर के अंदर छोटा छोटा बच्चा भी होगा तो भी टाइम पर खड़ा था? ये तो सब अंदर रूम में थे सब, मैं उसमें सो रहा था, बच्चे लोग इसमें थे। 11:15 का टाइम था, बच्चे तो सो ही जाते ना वो टाइम पे। 11:15 बजे तक बच्चे तो सो ही जाते हैं। जान की कोई हानि नहीं, वो नहीं हुई। बस मैं घर में बस मैं प्रॉब्लम होगी बस, सामान का थोड़ा नुकसान हो गया, बस ये बात और हो गया। बिल्कुल। राम राम। राम राम जी। नाम थारो? अब्दुल जब्बार। थारा मकान भी है? हाँ, यही हमारा ही है। हाँ, ठीक है। डाबी टाइम पे उड़ी है हमें। हाँ, मैं देख रहा जब खंबा ऊपर जोर से आकर बिजली पड़ी पूरी, नीचे ही पड़ी, और ऊपर है अपना कूड़ा के ऊपर है, पूरा मकान में करंट आ गया, वे सब नीचे भाग है रोते रोते। हाँ यार, अपने एक छिंपक है कम से कम 2-3 आधा किलोमीटर में, पूरा पंखा या छिंपा 7-8 छिंपक है, तो हाँ, पंखा बढ़ गया, कूलर बढ़ गए, पूरी वायरिंग बढ़ गई, पूरी वायरिंग तो इसकी भी बढ़ गई, सुबह से चेंज करवाई है। हाँ बिल्कुल। काल आप अगर बात करा मेरे हिसाब से मैं भी ना, मतलब पहली बार है कि जो मतलब बिजली जो कड़की है ना बात देखी काल, क्योंकि काल वाकई में बहुत ज्यादा धमाका हो रहा है एकदम बिजली को एकदम से। तो जी आज ही देखिए, जिंदगी कमाई नहीं कर देखी को नहीं। मैं भी पहली बार ही देखी। हाँ, ये आज ही देखिए। मैं तो काफी सारा जो मतलब बात करा किसान भाई है बार ने भी काफी सारा नुकसान होगा। और आप तो जाए घर के अंदर रेवा, लेकिन जो पशु हो बे 12 रेवा, तो पशु भी काल काफी मर चुके अभी बिजली का बड़ा नुकसान आया। हाँ, आगे हमारे पड़ोसी में भी एलसीडी बढ़ गई। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक जो है चीज पे ज्यादा काफी बार नुकसान हो गए, बढ़ गई। क्यों नुकसान ज्यादा हो गया? इलेक्ट्रॉनिक चीज पे बहुत ज्यादा फर्क गिरा है। इलेक्ट्रॉनिक चीज जितनी भी ना, करीब करीब लोगों की जल गई है।
अपने यहाँ 10-15 घर है, 10-15 घरों की जल गई वो। बस अपन तो बच गए, यही बहुत बड़ी बात है। प्रशासन की कोई सरकारी सहायता की कोई मदद की बात बोलो भाई की मान अगर सहायता की हमारी मदद है सहायता करवा दो, बढ़िया अच्छी बात है। कोई प्राकृतिक आपदा है तो हाँ वही तो नुकसान है कि इसमें पैसे चढ़ गई थी, एलईडी है एसी पर पिछली बार लगा था गर्मी के अंदर 60-55 हजार रुपये की एसी है। तो आप देखे यार भाई साहब से बातचीत भी करी और ये बता रहे हैं कि भाई मतलब जो काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक साधन है वे काफ़ी जल चुका है और अड़ीना जो बता रही है मोहल्ला का मायना करीब 8 से 10 घर का मायना जो है लोग खराब बिजली पड़ी है और काफ़ी सारे ये तो हैं बोल रहे हैं कि मैं तो ज़िंदगी में कदे देखी को नहीं कि आएंगी कदे बिजली कटकी है तो उसको और प्रशासन ने भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए क्योंकि प्राकृतिक आपदा है तो आने से कहीं बचाव करो जावे। हर भी कोई घटना घटी हो थी कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे के साथ। जय हिंद जय भारत।